एक होता है पत्थरों का मंदिर, एक होता है पत्थरों का मंदिर जिसे पुजारी मंदिर बनाता है। भगवान के मंदिर को मंदिर पुजारी बनाता है और घर को मंदिर नारी बनाती है। ध्यान रखना, घर भी एक मंदिर है। मंदिर उसे ही नहीं कहते हैं कि जहां भगवान की मूर्ति स्थापित होती है। मंदिर वही भी होता है जहां आप और हम बड़े सुख चैन से जिया करते हैं, रहा करते हैं। वो घर भी किसी मंदिर से कम नहीं होता है। आओ आज एक ऐसा मंदिर बनाए, ऐसे मंदिर का निर्माण करें जो मात्र ईंट चूने और पत्थर से न बनता हो। ऐसा मंदिर बनाए आज यहां बैठ करके जो इंसानियत की ईंटों पर तैयार हो। ऐसा मंदिर बनाए जिसमें सच्चाई की सीमेंट हो। ऐसा मंदिर बनाए जिसमें चरित्र का चूना हो। और ऐसा मंदिर बनाए जिसमें मोहब्बत की मीनारें हो। तो समझना हमने जीवन सार्थक करके जी लिया। मोहब्बत की मीनारें बनाओ। मान्य महान धर्म में पैदा हुए हो तो सोच भी महान होना चाहिए। महान धर्म में पैदा होकर सोच यदि निकृष्ट रही, इससे बड़ा धर्म का दूसरा अपमान कोई और नहीं हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सोच बहुत बड़ी होना चाहिए। महान स्थान पर बैठने से आदमी महान नहीं होता है। अब बताओ नांदगांव वालों, यदि मुझे हटा के तुम्हें यहां बिठा दिया जाए और मुझे वहां बिठा दिया जाए तो लोग प्रणाम तुम्हें करेंगे या मुझे करेंगे? मैं ऊपर बैठूं या नीचे बैठूं, प्रणाम उसे ही होता है। और एक बात याद रखना, शिखर पर बैठने से कौवा भगवान नहीं हो जाया करता है। भगवान तो भगवान होते हैं और कौवा कौवा हुआ करता है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि महान स्थान पर बैठने से आदमी महान नहीं होता, बल्कि महान आदमी जहां बैठ जाते हैं वो स्थान महान हो जाया करता है, वो स्थान पवित्र हो जाया करता है। यदि हम महान हैं तो कहीं भी बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे की सीट हो या पीछे की सीट हो, महानता होगी तो दुनिया अपने आप उसकी पूजा करेगी। ध्यान रखना, घर को बहुत महान बनाओ, घर को मंदिर बनाओ। एक बात याद रखना, परिवार वह होता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। परिवार वह होता है जिसके बीच हम अपने जीवन की अंतिम सांस लेते हैं। हर प्राणियों का परिवार होता है, मनुष्यों का नहीं, पशुओं का भी परिवार होता है। उनकी भी अपनी एक समाज होती है। पक्षियों का भी अपना एक समूह हुआ करता है। एक समूह का पक्षी दूसरे समूह में नहीं जाया करता है। एक एरिया का जानवर दूसरे एरिया में नहीं जाया करता है। एक एरिया का कुत्ता दूसरे एरिया के कुत्ते को भगा दिया करता है। ध्यान रखिए, आपसे मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि केवल मनुष्यों का ही समाज नहीं होता है, जानवर और पशु पक्षियों का भी अपना एक समाज हुआ करता है, उनका अपना एक परिवार हुआ करता है। परिवार के बीच कैसे रहना, ऐसे मत रहो कि पिता पुत्र से नहीं बोलता, भाई भाई से नहीं बोलता, देवरानी जिठानी से नहीं बोलती है, ननंद भाभी में बोलचाल बंद है, सास बहू में बोलचाल बंद है। और ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है मेरे भाई? ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिस घर में 4 लोग रहते हैं और एक दूसरे से नहीं बोला करते हैं, वो घर घर नहीं शमशान हुआ करता है, जहां पर कब्रों में ना जाने कितने मुर्दे दफन हुआ करते हैं। ना एक दूसरे को देखते हैं, ना एक दूसरे से बोलते हैं। मैं चाहता हूं आपका घर कब्रिस्तान नहीं, आपका घर पूजा का स्थान बनना चाहिए, मंदिर जैसा पवित्र होना चाहिए। शमशान घाट मत बनाओ अपने घरों को, एक आदर्श घर बनाने का प्रयास करिए। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यदि किसी की है तो नारी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। नारी चाहे तो घर को नरक बना सकती है और नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है। आपके ऊपर डिपेंड है, आपको सोचना है, आपको विचार करना है। ये लोग ज्यादा घर में नहीं रहा करते हैं, दिन भर तो बाहर ही घूमते हैं, रात को आते हैं, सो जाते हैं धर्मशाला की तरह। सुबह उठे हो फिर कमाने, घर बसाना तुम्हारा काम। ध्यान रखना, पैसा कमाना आदमी का काम होता है और पैसे को कैसे जीना ये महिलाओं का काम हुआ करता है। ध्यान रखना, ये महिलाओं का, ये नारियों का काम होता है। पैसा कमाना पुरुष का काम है और घर चलाना महिलाओं का काम हो। घर को कैसे चलाना है, घर को कैसे स्वर्ग बनाना है, घर को कैसे महान बनाना है, ये
आपके ऊपर निर्भर करता है। आज हमारे घर नरक हो रहे हैं, संख्या बहुत कम हो गई है, बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक होता चला जा रहा है, और जो कल तक अल्पसंख्यक थे आने वाले 20 सालों में वो बहुसंख्यक बनकर के खड़े हो जाएंगे, और ऐसा नजारा इस देश के सामने होगा कि अपने ही वतन में हम परायों जैसा रहना प्रारंभ कर देंगे। इस पर आपको विचार करना है। आज की मत सोचो, आने वाले 50 साल की सोच करके चलो। भारत यदि इसी तर्ज पर चलता रहा तो इस देश को फिर से गुलाम होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ध्यान रखना, आजादी दिलाने वालों ने दिला दी आजादी, हम संभाल नहीं पा रहे हैं। ध्यान रखना, मान्यवर, घर को संभालो। पहले परिवार होता है, फिर समाज होती है। व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनती है, समाज से राष्ट्र बना करता है। ध्यान रखना, मजबूत राष्ट्र तभी होगा जब मजबूत हमारा परिवार होगा। ध्यान रखना, परिवार यदि मजबूत नहीं है तो राष्ट्र भी मजबूत नहीं हुआ करता है। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज 7 वार होते हैं, रविवार होता है, सोमवार होता है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 वार होते हैं। मुझे अपने घर का मुहूर्त करना है, मुझे अपना घर प्रवेश करना है, बताओ कौन सा वार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, कौन सा वार शुभ होता है? अरे मैंने कहा ना रविवार शुभ होता है, ना सोमवार शुभ होता है। मैंने कहा आज जाकर कैलेंडर में देखना, वहां पर 7 वार लिखे हुए होंगे, 8वां वार पुलक सागर का जोड़ देना, और वो 8वां वार होगा परिवार। ध्यान रखना, जिसका परिवार आनंद में होता है उसका रविवार भी मंगल होता है, उसका मंगलवार भी मंगल होता है, बुधवार, गुरुवार, अरे कोई भी वार हो, 7 वारों को अच्छा करना है तो 8वें वार परिवार को महान बनाने का प्रयास। जिस परिवार में खुशियां ना हो, शांति ना हो, क्या ज्योतिषियों से मुहूर्त देखते रहते हो पागलों की तरह? कुंडलियां दिखाते रहते हो, हाथ की रेखाएं दिखाते रहते हो। मान्यवर, मैं पुलक सागर कहता हूं, ध्यान रखना, हाथ की रेखाओं से जिंदगी नहीं बदला करती है। अरे जो जिंदगी को बदल लेता है, रेखाएं अपने आप बदलना शुरू हो जाया करती हैं। रेखाओं से जिंदगी नहीं चलती है। आदमी ज्योतिष में लगा है, आदमी वास्तु सुधारने में लगा है, बना बनाया मकान तोड़ देता है, वास्तु खराब है, बेचारे की मेहनत तोड़ ताड़ के नाश कर दी। मैं कहता हूं वास्तु को सुधारने से जीवन में शांति नहीं आया करती है। परिवार में व्यवहार सुधार लो, गलत वास्तु भी जीवन में आनंद दे दिया करती है। गलत वास्तु से भी जीवन में आनंद। व्यवहार बदलो, अपना नेचर बदलो, ध्यान रखना, अपना व्यवहार बदलने का प्रयास करो, परिवार को स्वर्ग बनाने का प्रयास करिए। मान्यवर, माता को साड़ी चढ़ाती हो, चोला चढ़ाती हो, चढ़ाओ, चढ़ाना चाहिए, तुम्हारी आस्थाएं हैं, खूब चढ़ाओ, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, घर को नरक जैसा बनाओ, माता को चोला चढ़ाओ तो माता भी तुम्हें शांति देने वाली नहीं है। ध्यान रखना, कितनी भी चुनरी उड़ा देना उनको, घर में शांति नहीं मिलेगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि माता को, पद्मावती माता को, दुर्गा लक्ष्मी को चोला चढ़ाने जाते हो मंदिरों में, तो मैं कहता हूं कि जब जब देवी का चोला लेकर के आओ, जब जब देवी की साड़ी लेकर आओ, तो अपने घर में एक सास को भी साड़ी लेकर के आना। मैं कहता हूं यदि सास को साड़ी चढ़ा दी तो जो शांति सास देगी ना, वो माता देने वाली नहीं है। ध्यान रखना, यदि सास प्रसन्न हो गई तो घर में शांति, क्योंकि अशांति का कारण माता नहीं है, अशांति का कारण तो राजमाता है। ध्यान रखना, इसको प्रसन्न कर लो, जीवन आनंद में हो जाएगा। ध्यान रखना, सासू को खुश रखो। बुढ़ापा है, अंतिम स्टेज है, एक दिन ये बुढ़ापा हम सबको भी आने वाला है। घरों में बुजुर्गों का सम्मान खत्म हो रहा है। मैं पुलक सागर कुछ नहीं कह रहा हूं, इतना ही कह रहा हूं नांदगांव वालों कि टूटे हुए दिलों को अरमान देने आया हूं, टूटे हुए दिलों को अरमान देने आया हूं, और इंसान को इंसान की पहचान देने आया हूं। और मेरे पास कुछ नहीं है नांदगांव वालों, मैं कांपते अधरों को मुस्कान देने आया हूं। इन कांपते अधरों को मुस्कान मिल जाए तो मेरा ये ज्ञान का यज्ञ पूरा हो जाया करता है। आपसे निवेदन है, परिवार को बहुत अच्छा बनाओ। ये मच्छर परेशान कर रहा है, ये एक मच्छर पूरा प्रवचन डिस्टर्ब कर रहा है। नांदगांव में मच्छर बहुत है भाई, नहीं औरंगाबाद में कुत्ते ज्यादा थे, सोने नहीं देते थे, रात रात उनकी ड्यूटी चलती थी। यहां मच्छरों से परेशान है, क्या कर सकते, तुम भी क्या कर सकते हो, मैं भी क्या कर सकता हूं। मान्यवर, घर को स्वर्ग बनाइए। माता को चोला चढ़ाना सौभाग्य है,
घर को व्यवस्थित रखना ये परम सौभाग्य हुआ करता है। घर में अशांति है और मंदिर में शांति धारा करते हो, मंदिर में शांति मंत्र पढ़ते हो। घर को नरक जैसा बना रखा है, मंदिर में शांति विधान करते हो। वाह रे नादान इंसान। एक बात याद रखना, लड़ाई झगड़े घर में होते हैं, माफी भगवान से मांगता है जाकर के। मैं कहता हूं जब तक तुम्हारे घर के लोग माफ नहीं करेंगे तब तक दुनिया का कोई परमात्मा तुम्हें माफ करने वाला नहीं हुआ करता है। लाख कोशिश कर लेना, लड़ते वहां हो, माफी भगवान से मांगते हो। कैसी नादानी है, ध्यान रखना। एक व्यक्ति मेरे कमरे में आया, बड़े गुस्से में आया, बड़े ताव में आया। दरवाजा ऐसा लगा हुआ था, आकर के एक जोर से लात मारी, बोले नमाज तुम्हारा कर। अरे मैंने कहा यार तू नमोज तू कर या नहीं कर, तू ये बता उसको तूने लात क्यों मारी इतने जोर से दरवाजे को। मैंने कहा घर से बीवी से झगड़ के आया है क्या? बोले आपको कैसे पता? मैंने कहा तेरा एक्शन बता रहा है कि जरूर तेरा पारा गर्म है। मैंने कहा एक बात बता, उसने तूने दरवाजे को लात मारी? बोले हाँ महाराज क्षमा करो क्षमा करो, गलती से लात मार दी। मैंने कहा क्षमा मुझसे मत मांग, जाके दरवाजे से मांग। तो बोले दरवाजे से क्या क्षमा मांगना, क्षमा तो आपसे मांगू, आप जीवित इंसान है, दरवाजा तो अजीव है, पुद्गल है, वो क्या जाने उससे क्या क्षमा मांगना। अरे मैंने कहा नादान आदमी, क्षमा मांगने में तुझे जीव और अजीव दिखाई दे रहा है। अरे लात मारते समय भी सोच लेना था इस अजीव को क्या लात मारना। विचार करिए, लात मारते समय जीव अजीव याद नहीं आया, क्षमा मांगते। मैंने कहा जब तक दरवाजा माफ नहीं करेगा, मैंने कहा तब तक पुलक सागर भी माफ करने वाला। भगवान महावीर कहते हैं अजीव से भी जीव जैसा जो व्यवहार करता है उसके जीवन में अहिंसा परमो धर्म आया करता है। अजीवों से भी जीव जैसा व्यवहार। हम पत्थरों में भगवान देखा करते हैं, अजीवों में जीव के दर्शन किया करते हैं। ये मत सोचना ये मूर्ति पूजक समाज, ये मूर्तियों को पूजने वाले किसी मंदिर में पत्थर को झुक रहे हैं। नादान हैं वो लोग जो मूर्ति में पत्थर देखते हैं। हम महान हैं, हम पत्थर में भगवान देखा करते हैं। ध्यान रखिए, पत्थरों में भगवान देख लेते हैं। अमेरिका ने कहा भारत कितना पिछड़ा देश है, भारत जैसा पिछड़ा देश हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले इसलिए कि ये कहते हैं कि चांद में देवता है, सूरज में देवता है। ये कहते हैं अंतरिक्ष में देवों के विमान हुआ करते हैं। हम चांद पर गए हैं, वहां कुछ नहीं है, पत्थर है, मिट्टी है, कुछ नहीं है। जिस चांद को ये भगवान समझते हैं वहां हम कॉलोनी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इतने मूर्ख भारत के लोग अंतरिक्ष को देवता मानते हैं। ये कैसे लोग हैं? अनपढ़ गंवार जाहिल। अंतरिक्ष पे चला गया अमेरिका, रूस चला गया अंतरिक्ष पर, मंगल ग्रह पर चले गए। मैं आपसे कहता हूं नांदगांव में एक बात ध्यान रखना कि अंतरिक्ष में मंगल में जा रहे हैं लोग, अरे मंगल में जीवन तलाश रहे हैं लोग, चांद में जीवन तलाश रहे हैं लोग। मैं पुलक सागर कहना चाहता हूं कि मंगल में जीवन मत तलाशो, अपने जीवन में मंगल तलाशो, तुम्हारा जीना सार्थक और सफल हो जाएगा। हम भारत के लोग मंगल में जीवन नहीं तलाशा करते हैं, हम अपने जीवन में मंगल की तलाश किया करते हैं। ध्यान रखिए, मैंने अमेरिका से इतना ही कहना चाहता हूं, कोई बात नहीं, भारत के लोग यदि चंद्रमा को देवता मानते हैं, सूरज को देवता मानते हैं, नदियों को देवता मानते हैं, हम भारत के वो लोग हैं जो अग्नि को देवता माना करते हैं। हम वो लोग हैं कि जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता। हम पत्थरों को पूजने वाले लोग हैं। हमने कहा हम पिछड़े हुए लोग नहीं हैं। और मैं पूरी दुनिया से इतना कहना चाहता हूं, इतनी भी तरक्की हमें नहीं चाहिए कि हम इंसान को इंसान ना पहचान सके। ध्यान रखिए, हमने कहा तुम कहते हो ना कि चांद में ईंट पत्थर मिट्टी हैं, हम उसे देवता मानते हैं। हम भारत के लोग हैं, हम भारत की प्राचीन साधु संतों की परंपरा के लोग हैं। हमने नहीं देखा कि चांद पर मिट्टी है, ईंट है, पत्थर है, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं, हमें जिससे जो मिलता है हम उससे अपनी आत्मा के रिश्ते जोड़ लिया करते हैं, हम उनसे अपने संबंध बना लिया करते हैं। तुम तो कहते हो कि चांद पर मिट्टी है, हम तो कहते हैं कि साक्षात धरती को हम देखते हैं जिसमें मिट्टी है, और जो धरती हमें अन्न पानी देती है हम उस धरती को अपनी माता कह करके बुलाया करते हैं। तुम किस मिट्टी की बात कर रहे हो? जिस धरती ने अन्न दिया, जिस धरती ने पानी दिया, हम उस धरती को माता कह के बुलाते हैं। और जो गंगा हमारी प्यास बुझाती है हम उसे गंगा मैया कह करके बुलाया करते हैं। हम तो वो लोग हैं
हैं। ध्यान रखना, साक्षात पानी को देवता और धरती को देवता मानने वाले लोग, और जो चंद्रमा हमें शीतलता देता है, हम उससे मामा के रिश्ते जोड़ लिया करते हैं। हम भारत के वो लोग हैं जो चंद्रमा को चंद्रमा नहीं, चंदा मामा कह करके याद किया करते हैं। हम भारत के लोग वो लोग हैं। यदि कोई अक्षर किसी कागज पर लिख दिया जाए, ऋषियों की वाणी लिख दिया जाए, तो उस कागज को हम जिनवाणी माता कह करके पूजा करते हैं। हम तो कागज को भी माँ कह देते हैं, हम तो धरती को भी माँ कह देते हैं। और जो गाय हमें जिंदगी भर दूध पिलाती है, उस जानवर को भी हम गौ माता कह करके सम्मान दिया करते हैं। एक माँ वो होती है, आपकी माँ ने आपको साल में एक बार दूध, साल भर दूध पिलाया होगा, 2 साल दूध पिलाया होगा। जो माँ 1 साल दूध पिलाती है, हम उसे माँ कहते हैं। और गाय तो हमें जिंदगी भर दूध पिलाती है, हम उसे गौ माता कह करके। गाय ऐसी माँ है जो अपने बछड़े का दूध छुड़ाकर तुम्हारे बछड़े पाला करती है। ध्यान रखिए, वह अब जिंदगी भर हमें मरते दम तक भारत का आदमी गाय का दूध पीता है। अरे जो गाय को देवता नहीं समझते हैं, गाय को जानवर समझते हैं, ऐसी कौम भी बिना दूध के जी नहीं सका करती है। ध्यान रखना, हमने तो दूध तो हर कोई पीता है, दूध सबको पीना है, गाय किसी को नहीं चाहिए। ध्यान रखना, मान्यवर, सोचना है।